अम्मा ने जिस तरह आपसे मेरा रिश्ता मांगा है, मैं बहुत हर्ट हुई उस बात से। ऐसे क्यों कह रही हो? क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में असवन? यही ना कि मैं अपनी अम्मा पे बोझ हूँ और वो जल्द से जल्द मुझे किसी से भी शादी करके मुझे इस घर से निकाल देना चाहती है। यही सोच रहे होंगे ना? अरे मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा। प्लीज तुम भी ऐसा मत सोचो। वो तुम्हारी माँ है और ऑब्वियसली वो तुम्हारे लिए परेशान होंगी। और मुझे लगता है कि उन्होंने जो कुछ किया वो बिल्कुल ठीक किया, उन्हें ऐसा ही करना चाहिए था। हरीम, इधर देखो। क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? ऐसी बात नहीं है असवंत, लेकिन शादी भी इस तरह नहीं होते। आपका एक घर है, उस घर में जितने भी लोग हैं उनसे आपका बहुत गहरा रिश्ता है। चले, आपके बहन और भाई तो आपसे छोटे हैं कि हाँ में हाँ मिला देंगे, लेकिन आपके अम्मा और अब्बा, आपको लगता है कि वो राजी होंगे? असमत, मैं चाहती हूँ कि आप अपने घर में बात करें और मैं ये चाहती हूँ कि आपके पेरेंट्स मेरे घर में बाकायदा मेरी अम्मा के पास मेरा रिश्ता मांगने के लिए आए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं उस घर में इज्जत से जाऊं, वहां सब मुझे अपनी बहू तस्लीम करें। मैं सबके साथ वहां मिलजुल के रहना चाहती हूँ। उस वक्त मैं वहां एक और समीन बनकर नहीं जाना चाहती। मुझे ये बात हरगिज मंजूर नहीं है। मामा, फराज भाई शायद रो रहे थे। रो रहा था? माँ सदके क्यों? तुम देखना, मैं उसकी शादी ऐसी जगह कराऊंगी कि सब देखते रह जाएंगे। उससे परेशान होने की क्या जरूरत है? जिंदगी ने जो मेरे साथ किया है ना, हर वक्त तमाशा बना है मेरा। अब आप प्लीज इस तमाशे में किसी और किरदार का इजाफा मत करें। मुझे नहीं करनी किसी से शादी, मुझे अपने हाल पे छोड़ दें। अब आपने मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे? क्यों? मुझे पता है आपने भाई को समीन के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। मेरे सामने कर ले। बदतमीजी मत करो, जाओ यहाँ से। हर बात तुम्हारे सामने करने वाली नहीं होती। फराज, कल तुम्हारे बाबा आ रहे हैं। तुम तो अभी से हारे हुए सिपाही लग रहे हो। इस हालत में कैसे करोगे उनका सामना? और वो तो आते ही तुम्हारे सामने समीन और उसके अब्बा की दुखों की पोटली खोल के बैठ जाएंगे। नहीं, क्या चाहती है आप? मैं क्या करूं? मैं किसी कीमत पे उस लड़की को इस घर में नहीं देखना चाहती, और ना ही तुम्हारी जिंदगी में। मैंने तुम्हें वकील का कार्ड दिया था, मिले उनसे जाके? तलाकनामा बनवाने के लिए? हाँ। नहीं, अभी नहीं। क्या? तो कब मिलोगे? अभी पापा मुझे ऐसा करने नहीं देंगे। तो तुम डट जाओ, क्या कर लेंगे वो? मैं तो कहती हूँ आज ही जाके मिलो उनसे, तलाक का नोटिस बनवाओ और भिजवाओ उसे। हम समझा लेंगे तुम्हारे पापा को।
इसी में हम सबकी भलाई थी। अगर इस तरह डरते रहे ना तुम, तो अपनी मर्जी की जिंदगी कभी जी ही नहीं पाओगे। हंसा ही रहे हैं आज सब तो, कसम से। और ऐसी हंसी जिसके बाद आंखों से आंसू निकल आते हैं। आप मुझे बाबा के खिलाफ खड़े होने को कह रही हैं। मैं पहले से उनकी गुड बुक्स में नहीं हूं अम्मी। इसके बाद वो मेरी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करेंगे। मैं आपको छोड़ना नहीं चाहती। मैं बस ये चाहती हूँ कि हमारी शादी कायम रहे। मैंने जब शादी की थी तो मैंने ये सोच के तो नहीं की थी ना कि शादी के कुछ दिन बाद मैं मूव ऑन कर जाऊंगी। मैंने शादी तो चलाने के लिए की थी। फिर मैं जहाँ से आती हूँ, जिस घर से, जिस माशरे के हिस्से से, वहां पे ये चीजें नहीं होती। ये मूव ऑन करना, इन चीजों की कोई जगह नहीं है। इसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता। मैं बस ये चाहती हूँ कि आपको जिंदगी में जो कुछ भी करना है आप कर लें, लेकिन बस आप ये शादी खत्म नहीं कर सकते। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? क्यों कर रही हैं आप ऐसा? अच्छा, इतने बड़े हो गए हो कि माँ से सवाल कर रहे हो? मामा ये ठीक नहीं है। किसकी साइड पे हो तुम? अपने भाई की या समीन की? दोनों की। इस सब के चक्कर में इनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम्हें कोई जरूरत नहीं उसकी इतनी हिमायत करने की। तुम्हें तो पता भी नहीं है उसने किया क्या है। उसने बड़ा अच्छा बन के उसे दूसरी शादी की इजाजत दे दी और फिर खुद ही फोन करके अपने बाप को बुला लिया। बहुत जलील हुआ मनीता और उसकी माँ के सामने। किसकी वजह से? समीन की वजह से। आपके पेरेंट्स मेरे घर में बकायदा मेरी अम्मा के पास मेरा रिश्ता मांगने के लिए आए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं उस घर में इज्जत से जाऊं। वहां सब मुझे अपनी बहू तस्लीम करें। मैं वहां एक और समीन बनकर नहीं जाना चाहती। मुझे ये बात हरगिज मंजूर नहीं। बहरहाल जो भी हो, लेकिन बाबा ये सब कुछ होने नहीं देंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। ये तुम्हारा मसला नहीं है। खैरियत? आप दोनों मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, तैयार हो जाओ तुम।
मेरा बेटा ये जबरदस्ती की शादी की जिंदगी नहीं गुजार सकता। वो इसे तलाक देगा और अब तो जरूर देगा। इब्राहिम, मिस्टर इब्राहिम, उसको छोड़ना, हम चलते हैं। दम 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 दस। जो वाली हरकतें कर रहा है। अबे देख देख देख, ये है वो लड़की। तो उसकी तो शादी नहीं हो गई थी। अब फ्लॉप हो गई होगी, ऐसी शादियां चलती कहाँ हैं? सही कह रहा है, ऐसी लड़कियों की शादी फ्लॉप ही होती है। भाई अब क्या हुआ? इंसान की जिंदगी में कभी कभी ऐसे सेंसिटिव मोमेंट्स आते हैं जब उसे सिंसियर एडवाइस की जरूरत होती है, और मैं तुम्हें वही देना चाहता हूँ। मुझे लगता है मैं अपने फैसले खुद कर सकता हूँ। तो इसका मतलब तुम समीन को छोड़ दोगे? भाई ये मेरा पर्सनल मैटर है। पर्सनल मैटर है। फराज, हम एक ही घर में रहते हैं, फैमिली है, और ऐसे में तुम्हारा कोई भी जाती मसला नहीं हो सकता जो फैमिली को नुकसान पहुंचा रहा हो। लेकिन जिस शख्स से आपको मोहब्बत ना हो और जिस पर आपको जरा सा भी एतबार ना हो, ऐसे इंसान के साथ आप अपनी पूरी जिंदगी कैसे गुजार सकते हैं? मुझे नहीं लगता ऐसा है, बिल्कुल नहीं लगता। बल्कि मुझे लगता है कि तुम मर्द होने का एडवांटेज ले रहे हो। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? देखो, तुम अपनी जिंदगी के फैसले खुद करना चाहते हो अपनी मर्जी से, और कर सकते हो, राइट? क्या समीन भी ऐसा कर सकती है? बोलो। समीन बहुत अच्छी लड़की है फराज। अच्छी? आप ये बात इतनी यकीन से कैसे कह सकते हैं? कह सकता हूं। तुम्हें पता है, जब तुम दूसरी शादी के लिए तैयार हो गए थे और तुम्हारी पसंद की लड़की की वालदा यहां मिलने आ रही थी, तब मैं गया था समीन के पास और मैंने उससे कहा था कि रोके इस शादी को। इस तरह गूंगी बहरी बनकर चुपचाप ना बैठे, बाबा को कॉल करे और उन्हें सब कुछ सच सच बताए। लेकिन तुम्हें पता है उसने मुझे क्या जवाब दिया? बहुत ही मुहज्जब अंदाज में मुझे खामोश करा दी और ये कहा कि मैं उसके और तुम्हारे बीच में ना बोलूं। वो तुम्हारे लिए, इस मोहब्बत के लिए ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गई थी। लेकिन तुम उसके साथ क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो यार? कभी सोचा है? और अगर नहीं सोचा ना तो सोच लो। तुमने कहा ना कि तुम अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर सकते हो। प्रूव इट।
दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया देखो यूं